मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बहुत काम आएगा। इस वीडियो में हम जितने भी चीज़ बताएंगे उसको हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे कि वो फंक्शन या फीचर्स कहाँ पे है, वो ऑप्शन कहाँ पे है। तो पावर पॉइंट में इस वीडियो को देखिएगा, पावर पॉइंट से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को और काफ़ी क्वेश्चन को आपको जानने को मौका मिलेगा। इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि प्रत्येक दिन हम 15 से 20 क्वेश्चन उस पर पोस्ट करते हैं और वहाँ पर जाके आप क्यूज देख सकते हैं। और वहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। और उसमें बहुत सारे जितने भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं उसका PDF फाइल जो होता है क्वेश्चन का, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि MS पावर पॉइंट में बनने वाली प्रेजेंटेशन को बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है। तो जब भी अगर आप MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन जब बनता है तो फाइल जब सेव होता है तो उसे प्रेजेंटेशन 1 के नाम से जाना जाता है। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, एक्सेल में वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, यानी कि आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावर पॉइंट का जो फाइल होता है उसका पहला नाम जो होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो प्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि MS पावर पॉइंट 2016 का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और बाकी तीन जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सबसे पहला जो उसके तो था प्रेजेंटेशन है जो कि पावर पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा में है डाटाबेस है, डाटाबेस जो MS एक्सेस इस्तेमाल करता है। तीसरा में जो देख रहे हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, और या फिर कहिए कि स्प्रेडशीट, वर्कशीट बनाने के लिए, वो MS एक्सेल का होता है। चौथा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होता है। और अकाउंट्स का आपको बता देते हैं, एक्सेल में भी अकाउंट्स का काम हो सकता है। अकाउंट्स के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे पैरोल मैनेजमेंट आता है, टैली आता है, एक्सेल होता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग के लिए C++, जावा, कोबोल, HTML, विजुअल बेसिक, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि MS पावर पॉइंट में पहले स्लाइड पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रेस किया जाता है। सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत सारे स्लाइड है, यानी कि एक से अधिक स्लाइड है, और उस समय आप किसी भी स्लाइड में है और आपको फर्स्ट स्लाइड में आना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की अप्लाई करना होगा Ctrl+Home। Ctrl+Home, होम जो एक बटन का नाम होता है, जैसे कंट्रोल बटन है, विंडो बटन होता है, अल्ट बटन है, शिफ्ट बटन है, उसी तरह से होम बटन भी होता है। तो होम बटन आप जब कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप किसी भी स्लाइड पर रहिएगा तो 1 नंबर स्लाइड पे आ जाएगा। इसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्लाइड है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से स्लाइड हम बनाए हुए हैं। और अभी स्लाइड नंबर हम 5 पे हैं और हमें जाना है 1 नंबर स्लाइड में। तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस किए आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड पे आ गए, और इस स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा लिखा हुआ यहाँ पर से दिखा रहा है। अगर कंट्रोल का इंड बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट स्लाइड जो रहेगा उस पर चले जाएंगे। अदरवाइज आप एक एक पे क्लिक करके भी आप स्लाइड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की है। Ctrl+Home से क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड होता है, और Ctrl+Ind से क्या होता है, लास्ट स्लाइड होता है। इसी तरह से अगर MS वर्ड में भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो MS वर्ड में बहुत सारे अगर पेज है, तो अगर आप कंट्रोल के साथ आप होम बटन प्रेस करते तो पहला पेज में आ जाते हैं, और कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट पेज में चले जाएंगे। तो इस तरह से MS वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में इसी तरह से शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्लाइड का लेआउट कमांड किस टाइप से के अंतर्गत से बदला जा सकता है। तो ये होम टैब, इसका लेआउट क्या होता है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखिए और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसका लेआउट बदला जाता है होम से, ये आपको हम प्रैक्टिकली बताते हैं। लेआउट यानी कि जो पावर पॉइंट है उसके जो फंक्शन होते हैं, तो उसके चारों एरिया जो होता है वो किस तरह से बना हुआ होता है, उसके बदलने के लिए इसका कमांड होता है। तो इसे भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि MS पावर पॉइंट ओपन है, और इसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक टाइटल और दूसरा सब टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे टूल्स दिए गए इस स्लाइड में। अगर सपोज कीजिए कि इस स्लाइड को हमको किसी दूसरे स्लाइड से लेआउट इसका बदलना होगा, तो हमें पहले तो आपको बताते हैं, होम पे जाइएगा। होम में यहाँ पर लेआउट नाम का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो लेआउट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें 9 प्रकार के लेआउट मिलेगा। अभी तो टाइटल स्लाइड पे अगर हम टाइटल एंड कंटेंट्स वाला इस पे क्लिक कर दे सेकेंड वाले
पे, तो ये क्या होगा, इसके जो लेआउट है, जैसे ऊपर में टाइटल तो था ही, बट नीचे में क्या होगा, उसका कंटेंट्स बदल गया और जो टाइटल था वो ऊपर थोड़ा चला गया और बाकी इसमें कंटेंट्स लिख सकते हैं। कंटेंट्स लिखने के आप बुलेट्स दे के भी लिख सकते हैं, आप टेबल बना भी सकते हैं, कुछ चार्ट ग्राफ भी बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट से ग्राफिकल काम भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर इंसर्ट से कोई पिक्चर ला सकते हैं, क्लिप आर्ट से भी कोई पिक्चर ला सकते हैं। बस दोनों फर्क यह होता है कि जो इंसर्ट पिक्चर होता है इससे आता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो फोटोज रहता है उसे लाते हैं, और क्लिप आर्ट से जो फोटो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर द्वारा दिया हुआ है, कुछ पिक्चर होते हैं उसे हम ला सकते हैं। चौथा जो यहाँ पे इसके बाद जो देख रहे हैं इस लाइन में, इसके अलावा वो है इंसर्ट क्लिप है, यानी कि कोई वीडियो क्लिप भी हम इसमें ला सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का सारे सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और जहाँ पर वीडियो रहेगा, जहाँ पे कंटेंट्स रहेगा क्लिप का, वहाँ से हम वीडियो को अपने इस फाइल में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का बहुत सारे है यहाँ पर ऑप्शन, तो जिस भी जगह पर है आप वहाँ से ला सकते हैं, जैसे पिक्चर लाते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर से वीडियो भी ला सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, किसी शेप को या फिर किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर कोई पिक्चर है और उसके आप अपने स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से किसी पिक्चर को या फिर किसी जो शेप बनाते हैं, शेप क्या होता है, तो शेप होता है जो एक बना बनाया वो फॉर्मेट होता है, MS वर्ड के, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट दोनों के अंदर होता है। तो इनमें से किसी के इस्तेमाल कर सकते हैं शेप पिक्चर को, और उसको अगर आपको रोटेट कराना है तो इसे भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे MS पावर पॉइंट ओपन है और हमें एक शेप बनाना होगा। शेप बनाने के लिए इंसर्ट पे जाना होगा, यहीं पे देख सकते हैं शेप का भी ऑप्शन है, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर पिक्चर का भी ऑप्शन है। तो हमें अभी शेप एक ले लेते हैं और शेप में हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं उसी प्रकार जैसा था, और हम एक डिज़ाइन ले लिए और इस डिज़ाइन को कलर करने के लिए फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाने के बाद जिस भी तरह का कलर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर से अपने अनुसार से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा एनिमेशन में। एनिमेशन में आप देखिएगा इसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर से ऐड एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा और नीचे मोर फंक्शन वाला अति रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्पिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू वहाँ पर से नीचे में दिखाएगा, जैसे इस पर क्लिक किए तो ऐसा आएगा, स्पिन पे क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह से रोटेट हो रहा है। और भी बहुत सारे प्रकार के है, यहाँ पर से ब्लिंक है और भी अलग अलग तरह का, तो जो भी है आप यहाँ पर से ओके कर देंगे तो क्या होगा, रोटेट होने लगेगा और जब प्रेजेंटेशन होगा तब। तो इस तरह से क्या हुआ कि किसी भी पिक्चर में या किसी भी शेप को इस प्रकार से रोटेट कराने के लिए हमें स्पिन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिन ऑप्शन जो रहता है एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है। MS वर्ड में 500% तक किसी भी पेज को हम जूम कर सकते हैं। जूम लाइक जैसे कंट्रोल के साथ इसका शॉर्टकट की भी काम करता है। कंट्रोल के साथ आप माउस के जो स्क्रॉल बटन होता है, जो चक्का वाला बटन होता है ना, आप उसको इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो इसका जूमिंग साइज जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि MS पावर पॉइंट यहाँ ओपन है और कंट्रोल के साथ हम जैसे डाउन मतलब वो जो स्क्रॉल बटन है उसको डाउन की ओर किए, उल्टा घुमाए, तो ये क्या होगा, स्क्रॉल बटन से घुमाने के कारण वो जो स्लाइड है वो बहुत छोटा हो गया, यानी कि 10% तक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% तक दिखा रहा है। और इसी को अगर हम मान लें इधर इंक्रीज की ओर घुमाएंगे तो देखिएगा आप यहाँ पर से 400% लिखा गया। तो मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम जो होता है वो 400% होता है। अगर यही क्वेश्चन अगर MS वर्ड से रहेगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन MS वर्ड का रहा तो, क्योंकि MS वर्ड में किसी भी पेज को आप मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक ही रहता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है। अगर आप प्रेजेंटेशन में कुछ वर्ड आप लिखते हैं तो अगर उसका फ़ॉन्ट साइज जैसे हम बढ़ाते हैं किसी भी टेक्स्ट का या नंबर को, अगर हम लोग साइज बढ़ाते हैं उसी को फ़ॉन्ट साइज बोला जाता है। और उस साइज को आप मैक्सिमम कितने तक बढ़ा सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार के जरिए जो ऑप्शन दिया होता है इसमें 96 तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे ये चीज़ को आप देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हैं टाइपिंग लिखा हुआ, तो हम इस टाइपिंग वाले वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाना होगा होम पे। होम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि जब एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो 8 से लेकर जनरली MS वर्ड और एक्सेल में 8 से लेकर 72 तक ही होता है किसी भी फॉन्ट का आप यहां पर से बढ़ाने का, लेकिन MS पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। वो 8 से लेकर आप 96 यानी कि 96 तक आप किसी भी फॉन्ट का किसी भी टेक्स्ट का साइज को क्या कर सकते हैं, उसके बीच में इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट साइज दिया हुआ है एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसके अनुसार से यानी कि जो सॉफ्टवेयर के अनुसार से ही मतलब इसमें नंबर फिल किया गया है। तो अगर इनमें से कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोले कि 15 का फॉन्ट साइज रखिए
तो आप इनमें से लिस्ट में कहीं पर भी 15 का फॉन्ट साइज आप नहीं देख रहे होंगे। तो अगर आपको 15 का फॉन्ट साइज रखना है तो मैनुअली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाके मैनुअली टाइप करके इंटर बटन प्रेस करना होगा, तब आप रख सकते हैं। या फिर अगर आप 55 भी रखना है, जो भी रखना है अगर, तो उसको आपको प्रेस करना होगा तभी हो सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप सेलेक्ट करने की बात बोले तो 96 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है। तो ये जो रिव्यू जो होता है, साउंड का रिव्यू नहीं होता है, यानी कि आप साउंड को रीचेक नहीं कर सकते, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। बाकी कैमरा अगर है तो उसमें बैक हो जाता है, साइज इंक्रीज डिक्रीज आगे पीछे होता है, क्लॉक घड़ी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि घड़ी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना कि आप अक्सर किसी कॉलेज या किसी फंक्शन में आप प्रेजेंटेशन देखे होंगे, तो उसमें ये होता है कि एक ये जो भाषण है उसको हम मतलब यानी कि स्पीच को हमको 1 घंटे में समाप्त करना है, तो उसको समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक का आ गया। दूसरा है कि उसका साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कुछ साइज को उसमें हम लोग कट भी कर सकते हैं, नहीं डिक्रीज कर सकते हैं। कैमरा है यानी कि अगर, तो जो आप 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर होगा रिव्यू होगा, यानी कि आप साउंड को आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन सी की प्रेस करने पर स्लाइड इंड हो जाती है। यानी कि अगर आप जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पे, आप प्रेजेंटेशन को अचानक आपको ख़त्म करना है तो स्कैप बटन दबाना होगा, जो कि अगर कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में सबसे कोने में होता है, ऊपर में अपर साइड में होता है ये स्कैप बटन। स्कैप बटन अगर प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेजेंटेशन को इंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन यह है कि डैश डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होता है। बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स किसे कहा जाता है, जिसमें कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कट, कॉपी पेस्ट या फिर कलर बदलना, फिल करना, इस तरह का जो ऑप्शन यहाँ पर रहता है उसी को क्या बोला जाता है, बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स बोला जाता है। और ये सारा चीज़ जो होता है होम में रहता है। होम पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फ़ॉन्ट चेंज करना, उसका साइज बदलना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, इस तरह की बेसिक फॉर्मेटिंग चीज़ें होती हैं उसमें। तो इसका आंसर होगा कि होम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन यह है कि स्क्रीन के बॉटम पर स्थित डैश डैश टैब पर डिस्प्ले बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन का जो व्यू है उसे आप बदल सकते हैं। तो यह है स्टेटस बार। स्टेटस बार में इसमें नीचे में स्क्रीन पे बटन रहता है और उस बटन के आप जरिए आप लोग उस प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरह का व्यू बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि MS पावर पॉइंट ओपन है और MS पावर पॉइंट में हमें करना क्या है, नीचे में स्टेटस बटन होता है और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये जो पहला है इसे नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल व्यू। और अगर हम दूसरे पे क्लिक करते हैं तो इसे स्लाइड शॉर्टर व्यू बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो अभी जो देख रहे हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में जितने भी प्रेजेंटेशन हम बनाए थे 4-5 इसमें, तो वो क्या हुआ एक छोटे छोटे आइकन्स के रूप में बनकर ऊपर में दिख रहा है। और उसके बाद वाला पे जब क्लिक करते हैं रीडिंग व्यू, तो इसमें क्या होता है एक फुल स्क्रीन टाइप का आ जाता है और उस पर क्लिक करने के बाद वो आपको शो करने लगेगा, जिसमें कि नीचे स्टेटस बार, ऊपर में टाइटल बार शो करता है। उसके बाद फिर आता है स्लाइड शो व्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में क्या होता है प्रेजेंटेशन होने लगेगा और इससे आप पूरा प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। और जो सबसे पहला रहता है वो नॉर्मल व्यू रहता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, तो नॉर्मल व्यू रहता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फिर आप अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू या फिर मतलब स्लाइड शो व्यू, यानी कि प्रेजेंटेशन व्यू आप ही इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यू को इसमें पावर पॉइंट में रखा जाता है, जो कि स्टेटस बार से भी चेंज कर सकते हैं या फिर ऊपर में व्यू जो मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर से देख सकते हैं नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज, रीडिंग व्यू, इस तरह से करके ऊपर में भी ऑप्शन होता है, व्यू वाला टैब में भी रहता है और नीचे स्टेटस बार वाला भी ऑप्शन ये रहता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट यहाँ पर से जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, GUI। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हर एक चीज़ का आइकन्स के तौर पर रहता है। जैसे कि अभी आप जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो फोटो हो या फिर कॉल्स ट्यून हो, किसी भी तरह की चीज़ों के लिए उसका आइकन्स बना हुआ रहता है। जैसे फोटो क्लिक करना है तो कैमरा का आइकन्स बना हुआ, कॉल लगाना है तो कॉल का आइकन्स बना हुआ। तो जो आइकन्स बना हुआ होता है उसी को क्या बोला जाता है, GUI बोला जाता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर एक चीज़ का जितने भी फंक्शन उसका एक ग्राफिक्स के जरिए आइकन्स के रूप में बना दिया जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद वो फंक्शन क्या होता है, काम करने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी
किसी भी स्लाइड में पिक्चर को डिस्प्ले करने की ऑप्शन किस टैब में होता है? तो जब भी आप किसी भी स्लाइड में कोई भी पिक्चर को लाना होगा, उसमें रखना होगा और उसको डिस्प्ले करना होगा पिक्चर को, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना होगा। और इंसर्ट टैब जो होता है वो होम के बगल में होता है और वहां पर पिक्चर का ऑप्शन रहता है, शेप का ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे हम क्लिक किए, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप कंप्यूटर से किसी भी जगह पे कोई भी पिक्चर को ला सकते हैं। पिक्चर को लाने के बाद आप इसे इसका साइज में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे जो भी साइज है आप इसे इस तरह से छोटा कर दिए और इस यहाँ पर से आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर को ला सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब के द्वारा आप लोग पावर पॉइंट में साउंड को इंसर्ट किया जा सकता है। साउंड ऑप्शन जो होता है वो इंसर्ट मेन्यू में ही रहता है। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में यहाँ पर से साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला में तो टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, तो सबसे लास्ट में जब जाइएगा इंसर्ट में तो यहाँ पे वीडियो, सिंबल, साउंड ऑप्शन, ऑडियो का ऑप्शन रहता है। इसी से हम लोग कोई भी तरह का साउंड क्लिप को इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि MS पावर पॉइंट 2007 में इनमें से कौन से कस्टम एनिमेशन के में इस्तेमाल किया जाता था? तो जैसे कि आपको अभी बताते, जो नए वर्जन है 2013, 2010 और 2016 वाला वर्जन में इसका एनिमेशन का अलग टैब है। लेकिन 2007 वाला थी में वो क्या होता था कि ट्रांजिशन वाले जो ग्रुप थे उसी के अंदर क्या होता था कि कस्टम एनिमेशन रहता था, यानी कि एक ही ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन रहता था और एक में जैसे हम स्लाइड में एनिमेशन लगाते थे और दूसरे जो कस्टम एनिमेशन था उससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पिक्चर या किसी भी शेप में हम लोग एनिमेशन लगा सकते थे। और ट्रांजिशन से हम लोग सिर्फ स्लाइड जो होता है उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। और बाकी जो नए वर्जन है 2016 वाला, 2010 या 2013 में, इसमें दोनों में अलग अलग कर दिया गया है, एनिमेशन टैब अलग और जो मतलब जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पर से हम नया वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए 2016 का, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रांजिशन का यहाँ पे अलग है और एनिमेशन का अलग है। लेकिन अगर यही 2016 वाला वर्जन रहता तो दोनों एक ही के अंदर होता है, वो भी ट्रांजिशन के अंदर होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी मौजूदा यानी कि जो पहले से फाइल इसमें सेव किया हुआ है, जो पावर पॉइंट का पहले से फाइल सेव है, उसको ओपन करने के लिए, उसको प्रेजेंटेशन को लाने के लिए, उसको सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से ओपन होता है, इसका एक्चुअल जो नाम होता है वो ओपन होता है। ओपन का सेंस यहाँ पे यह आ रहा है कि जो पहले से फाइल सेव है उसे हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल+O का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन यह है कि करेंट स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में यूज करने की हेतु कौन से शॉर्टकट की लगाई जाती है? जैसे आपके पास सपोज कीजिए कि बहुत सारे स्लाइड है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि 5 स्लाइड है और हम अभी स्लाइड नंबर 3 पे हैं। तो अगर हम लोग F5 बटन दबाते हैं या फिर स्लाइड शो व्यू पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो 1 नंबर स्लाइड से स्टार्ट होगा। F5 बटन दबाइएगा तो वो क्या होता है, 1 नंबर से स्टार्ट होता है और हमें अचानक जो जिस नंबर स्लाइड पे जैसे 3 नंबर पे हैं तो 3 नंबर में जो भी एक्टिविटीज हम सेट किए वही चीज हम देखना चाहते हैं, तो या फिर जिस भी स्लाइड में उसको करंट स्लाइड शो कहते हैं, यानी कि जिस स्लाइड पे कर्सर है वही स्लाइड को हम देखना है सिर्फ। तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आपको F5 बटन प्रेस करना होगा। जब शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस स्लाइड में जो भी एनिमेशन, जो भी चीजें लिखा हुआ रहेगा वो सारा चीज शो करने लगेगा। अगर आपको शुरू से देखना है, एक एक करके स्टार्ट से देखना है, तो आपको सिर्फ F5 बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद फिर आप एक एक स्लाइड को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जिस स्लाइड पे है उस स्लाइड को सिर्फ देखना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आपको F5 बटन प्रेस करना होगा, तो वहां से आप करंट स्लाइड शो को देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज किया जा सकता है किस चीज को? हाइपरलिंक को, स्मार्ट आर्ट को, क्लिप आर्ट, ये तीनों चीज को इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों चीजें जो होते हैं वो इंसर्ट के अंदर होता है। जब से इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपरलिंक है। तो इस तरह से तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि साउंड और म्यूजिक को चुनने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए स्पीकर होता है इसमें? तो हाँ, इसमें स्पीकर होता है और आप उसमें अब जो भी साउंड है उसे आप सुन सकते हैं विजुअली। आप उसमें जो मूवी वीडियो लगाए उसमें देख भी सकते हैं, उसका साउंड भी सुन सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन है इसमें किस तरह के चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं? तो पावर पॉइंट के जो होते हैं वो कलर, मतलब अलग अलग प्रकार के कलर में भी रख सकते हैं, मल्टी कलर में भी देखा जा सकता है, ग्रे स्केल में भी देखा जा सकता है,
ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। और ये कलर, ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, ये होता कहाँ पे, तो ये भी होता है व्यू के अंदर होता है। जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर पे क्लिक है तो इसमें अलग अलग तरह का मल्टी कलर का इस्तेमाल किए। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दे तो जो भी स्लाइड है वो क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और गो टू कलर करेंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि बैक टू कलर वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से सारे कलर्स में आ जाएगा। और लेकिन अगर ग्रे स्केल का भी यहाँ पे ऑप्शन है तो ग्रे स्केल में इस तरह के हो जाएगा। तो हम लोग प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग अपने फेवरेट कलर या फिर जो भी प्रेजेंटेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है कलर, वो सारा चीज़ हो सकता है। ग्रे स्केल में ग्रे स्केल टाइप का दिखाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो आप इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि पावर पॉइंट डिस्प्ले को कौन से फाइल फॉर्मेट में जोड़ा नहीं जा सकता। तो फाइल फॉर्मेट को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि फाइल को सेव करना। तो फाइल को आप पावर पॉइंट पे फाइल को HTML में सेव नहीं कर सकते, JPEG में कर सकते हैं, GIF कर सकते हैं, WAP यानी साउंड और वीडियो टाइप की चीज़ों में कर सकते हैं। और कैसे किया जाता है इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। जैसे अब आपको किसी फाइल को सेव करना है तो इसके यहाँ पर सेव या सेव एज पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल का नाम लिखा जाता है और इसी के जस्ट नीचे में फाइल किस टाइप का सेव होगा उसमें लिखा जाता है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं PDF भी ऑप्शन है, और फिर PNG ऑप्शन है, JPG है, GIF है, और फिर वीडियो मीडिया ग्राफिक्स है, WAP जो था उस तरह का भी है। तो इस तरह का हम लोग फाइल को अलग अलग तरह में चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन आप उस फाइल को HTML में नहीं कर सकते। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और JPEG जो देख रहे हैं 1 नंबर में उसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के चीज़ों में तो हम लोग फाइल को रख सकते हैं, लेकिन HTML में नहीं रख सकते। इसमें एक और आप भी आपको और बता देते हैं कि PDF में भी रख सकते हैं, यानी कि जो पावर पॉइंट का फाइल आप उसको डायरेक्ट PDF में बना सकते हैं और लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी की कॉम्बिनेशन, अगर 2 कॉम्बिनेशन की के बारे में बताइए कि कौन सी की जो होता है कॉम्बिनेशन जो होता है एक स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+M, जैसे अगर आपको आप यहाँ पर से देख सकते हैं 5 स्लाइड है और एक स्लाइड और हमको बनाना है तो कंट्रोल के साथ M बटन प्रेस करेंगे और नीचे क्या हुआ कि एक स्लाइड और क्रिएट हो गया। तो कंट्रोल के साथ अगर आप M बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाता है। जैसे MS वर्ड में अगर आपको नया पेज लाना था तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना होता है। तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन अगर हम लोग प्रेस करते हैं MS वर्ड में तो नया पेज क्रिएट होता है। उसी तरह से पावर पॉइंट में जब अगर आपको नया स्लाइड इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए कंट्रोल के साथ M बटन प्रेस करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 23 कि MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का मीनिंग क्या होता है। तो रेडी टू यूज का मीनिंग होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कहाँ होता है, तो ये भी इंसर्ट में ही होता है। और वर्ड आर्ट में एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम आपको हम या फिर आपको जो भी यूज़र हैं उनको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ इसमें लिखना चाहते हैं वो आप इसमें सिर्फ टाइप कर दीजिए। स्टाइल वगैरह सारा चीज़ कलर उसमें सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको टेक्स्ट फिल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि उसका डिज़ाइन या कलर चेंज हो तो आप आसानी से सेलेक्ट करके फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट रहता है और हमको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना होता है। तो रेडी टू यूज़ का मीनिंग जो होता है MS पावर पॉइंट में वो होता है वर्ड आर्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS ब्रश है, सॉरी पेंट ब्रश है, MS वर्ड है। तो पावर पॉइंट जो पहला नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं वो पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब पावर पॉइंट में और भी जैसे काम हम लोग जैसे टेक्स्ट, वीडियो, साउंड या फिर किसी भी तरह के एनिमेशन जैसी चीज़ें कर सकते हैं। बट एक्सेल में ऐसा ये सब काम नहीं होता है। एक्सेल में अकाउंटिंग काम होता है। अब पेंट ब्रश में इरेजर करना या फिर कोई भी चीज़ मिट गया तो उसे फिर से ऐड करना, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो अगर आपको प्रेजेंटेशन की बात जब भी आएगी, प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट में बनाया जाता है। और पावर पॉइंट आपको सॉफ्टवेयर के तौर पर बताएं तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 25 कि MS पावर पॉइंट 2016 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज को इनमें से किस रूप में दिखाई जा सकती है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्लाइड को हम लोग छोटे व्यू में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप इससे पहले पढ़े हैं, उस क्वेश्चन में आपको ये बताए थे कि स्टेटस बार के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को व्यू को हम लोग बदल सकते हैं देखने के तौर पर। तो उसमें
बताए थे कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तो नॉर्मल व्यू होता है, लेकिन स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता था कि सारे प्रेजेंटेशन छोटे छोटे आकार में बना ले रहा था। किस तरह से, तो वो आप प्रैक्टिकली आपको देखना होगा। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो एमएस पावर पॉइंट में आ गए हम, और एमएस पावर पॉइंट में आने के बाद इसको स्लाइड शॉर्टर व्यू में अगर हमको बदलना होगा तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताते हैं, पहला तरीका बड़ा इजी है कि आपको ये जो ऊपर में व्यू ऑप्शन उस पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड नंबर में जब आप देखेंगे तो स्लाइड शॉर्टर लिखा हुआ रहेगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी स्लाइड है उसके एक छोटे छोटे इमेज बनकर आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अब बाय डिफॉल्ट आपको बताएं कि नॉर्मल रहता है। दूसरा इसका तरीका है कि नीचे स्टेटस बार में आइए, तो पहला में तो नॉर्मल है और दूसरा में स्लाइड शॉर्टर है, तो उस पर क्लिक करेंगे दूसरा नंबर में, तो फिर वही काम होगा जो व्यू पे स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करने से होता था। तो सेम काम स्टेटस बार से भी कर सकते हैं। तो इसका दो ऑप्शन है, एक तो व्यू पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं, दूसरा है कि स्टेटस बार से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। तो F5 बटन का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, स्लाइड शो को देखने के लिए F5 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको बताएं कि इसमें बहुत सारे स्लाइड है, इनमें से किसी एक ही स्लाइड को जिस पे कर्सर है सिर्फ उसी को देखना है, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करना होता था। उसे हम लोग कहते हैं करेंट स्लाइड शो। बट अगर आपको शुरू से मतलब लास्ट तक देखना है तो सिर्फ F5 बटन प्रेस कर दीजिए। ये स्टार्टिंग से 1 नंबर स्लाइड से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे इसका टाइम सेट किए हुए रहिएगा या फिर जैसे जैसे इसे इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उस तरीके से वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और अगर आप किसी स्लाइड के दौरान अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो स्कैप बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इस पे भी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि किसी भी स्लाइड को अगर आपको बीच से हटाना है या फिर एंड करना है तो उसके लिए कौन सी बटन प्रेस करना होता है, तो एंड बटन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से स्लाइड शो किसमें होता है। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें स्लाइड शो जो होता है वो पावर पॉइंट में किया जाता है। जैसे अगर हम ये पूछे कि इनमें से किसमें पेज होता है, तो पेज जो होता है वो एमएस वर्ड में होता है। अगर हम इसमें पूछे कि इनमें से बताइए कि सीट किस में होता है, तो एमएस एक्सेल में होता है। डाटाबेस किस में होता है, तो एमएस एक्सेस में होता है। तो उसी तरह से स्लाइड शो किस में होता है, तो प्रेजेंटेशन में होता है। यानी कि 27 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट को डैश डैश के द्वारा उसमें हम लोग चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे क्या क्या रख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रख सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं और फॉन्ट बदल सकते हैं। फॉन्ट किसे कहा जाता है, तो फॉन्ट उसे कहते हैं जब किसी वर्ड या टेक्स्ट को हम लिखते हैं और उसके लिखने का स्टाइल या फिर उसके देखने का स्टाइल को हम लोग बदलते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। लोगो किसी भी चीज़ का पहचान होता है, किसी भी संस्था का। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहाँ का लोगो होगा, कोई बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस का जो नाम है उसके अनुसार से लोगो होगा। बैकग्राउंड में कलर लगाया जाता है तो उस तरह से बैकग्राउंड का इस्तेमाल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में टेक्स्ट पर इनमें से कौन से एनिमेशन लागू किया जा सकता है। तो इसमें जो भी स्पिन ऑप्शन देख रहे हैं, फ्लाइंग है, लेजर टेक्स्ट है, इस तरह का सारे ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी टेक्स्ट में। अगर हमको ये लगाना है, एनिमेशन लगाना, तो ये सब एनिमेशन का एक प्रकार है। जैसे कि आपको बताए थे एक क्वेश्चन में कि स्पिन कैसे एनिमेशन लगाया जाता है, तो स्पिन के बगल में स्पिन, लेजर टेक्स्ट, इस तरह का बहुत सारे प्रकार के उसमें ऑप्शन होते हैं। तो इसमें जितने भी इसका आंसर देख रहे हैं उपयोगिता सभी होगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव होगा इसका आंसर, डी नंबर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है वो पावर पॉइंट में नहीं होता है, वो एमएस वर्ड में होता है। नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट में होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी होता है। बट प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में होता है, एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस एक्सेल में नहीं होता है।